सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। हम लोग देखिए अलजेब्रा में 11th क्लास से टॉपिक्स की यदि हम बात करें तो अलजेब्रा में हम लोग सीक्वेंस सीरीज, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली, एंड अदर पॉलिनोमियल इक्वेशंस, एंड वी हैव फिनिश्ड बायनोमियल थ्योरम। तो ये चौथा चैप्टर है 11th क्लास के पोर्शन के लिए। एंड इन 12th क्लास वी आर राइट नाउ इन AOD, वी हैव फिनिश्ड विद रिलेशन फंक्शंस, देन लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एंड देन वी आर इन OD विल बी फॉलोड बाय इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये अलजेब्रा टॉपिक का क्वेश्चंस हैं, जो सब टॉपिक है वो अलजेब्रा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रॉडली हम लोग कितने पार्ट्स में, एक ज्योमेट्री पार्ट है, एक अलजेब्रा पार्ट है, और अलजेब्रा में ही रूट्स ऑफ यूनिटी, उसके बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा अलग से एक टॉपिक में डिवाइड करके क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही पहले क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रयोग हो गया है, तो थोड़ा सा ब्रीफ हम डेफिनेटली करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ln ऑफ ओमेगा रेज टू द पावर ओमेगा ओवर ओमेगा रेज टू द पावर ओमेगा स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू चाहिए वेयर ओमेगा इज नथिंग बट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट डज दैट मीन? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के ये रूट्स हैं। देखिए यूनिटी के रूट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1, यदि हम ये वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखें तो ये nth डिग्री इक्वेशन है बच्चों। और हमें फ्रॉम बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वी नो दैट nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विल हैव एग्जैक्टली n रूट्स। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ दो टर्म है, एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू 1, तो इसलिए इसे हम कहते हैं, जिसके जो रूट्स हैं दे आर कॉल्ड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, तो इस इक्वेशन के रूट्स को हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। नॉर्मली जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अल्फा रेज टू द पावर n-1। ठीक है, जहाँ पे अल्फा क्या है, तो अल्फा क्या होता है, तो अल्फा सबसे इंपॉर्टेंट यही एस्पेक्ट है कि हमें ये पता होना चाहिए व्हाट अल्फा स्टैंड्स फॉर in form of like in polar form of the complex number। तो अल्फा is nothing but cos of 2 pi by n plus iota times sin of 2 pi by n। So a brief quick review of roots of unity। okay, जब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, स्पेसिफिकली रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ब्रॉडली टू स्पीक अबाउट इट, तो सिंपल सी बात है, एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू 1 के जितने रूट्स हैं दे आर कॉल्ड रूट्स ऑफ यूनिटी। डेफिनेटली पहला रूट 1 ही होगा, 1 की पावर n इज ऑलवेज 1। ओके, और चूंकि अल्फा इसका रूट है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ से इंप्लाइड है अल्फा रेज टू द पावर n इज 1। ठीक है, अब यहीं पे यदि ये इक्वेशन आपका एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाए तो उसके जो रूट्स हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे। उसका नोटेशन काफ़ी डिफरेंट होता है। अल्फा की जगह नॉर्मली स्टैंडर्ड केस में हम जो रूट्स यूज़ कर लेते हैं, नोटेशन यूज़ करते हैं, वो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे चूंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा या अल्फा क्या होगा, cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। तो ओमेगा होगा यहाँ पे cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। ओके, और ये आ जाएगी वैल्यू आपकी यहाँ पे cos 2 पाई बाय 3 इज माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2। फाइन, और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए जो इसका स्क्वायर है, डिमोवरेज थ्योरम भी आ गया। तो जब स्क्वायर आप किसी भी पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो जो पावर है, इंटीग्रल पावर है, वो आपके आर्ग्यूमेंट में मतलब एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब ये हो जाएगा cos 4 पाई बाय 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3। एंड वन मोर थिंग, हमें पता है किसी भी रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट यदि इमेजिनरी है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। क्योंकि ये रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि दोनों ही टर्म जो है उसके कोफिशिएंट रियल है, 1 तो रियल है ये, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है जो कि रियल है। ठीक है, तो रियल पॉलिनोमियल है, एक रूट ओमेगा है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। तो ये आप ओमेगा कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ से वैसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट। यू कैन ट्राई टू गेट फ्रॉम हियर और यू कैन डायरेक्टली राइट एज इट्स कॉन्जुगेट। ये आ गई आपकी स्थिति, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ क्विक रिव्यू ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, पर्टिकुलरली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा हाँ, एक चीज और, ओमेगा क्यूब कितना होगा, तो ओमेगा क्यूब 1 होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ln ऑफ ओमेगा रेज टू द पावर ओमेगा माइनस ln ऑफ ओमेगा रेज टू द पावर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक ही है बच्चों, है ना, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हियर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो भैया ओमेगा इनटू, अब ओमेगा क्या है, इसको यदि हम यूलर फॉर्म में लिखें तो e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा 4π/3। तो राइटिंग पोलर फॉर्म इन यूलर फॉर्म। तो वाई डू वी नीड इट, क्यों, क्योंकि जो पावर है बाहर आ जाएगी और ln ओमेगा, ओमेगा की जगह रखेंगे e रेज़ टू द पावर आयोटा 2π/3। इसी प्रकार से माइनस ओमेगा स्क्वायर ln ऑफ e रेज़ टू द पावर आयोटा 2π/3। ठीक है, तो ln ऑफ e है ना, तो ये फिर से ये पावर में बाहर आ जाएगा, तो आयोटा ओमेगा इंटू 2π/3 ln ऑफ e इज 1। सिमिलरली माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर इंटू 2π/3। ठीक है, तो अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट द आंसर हियर। तो ये हो जाएगा आपका आयोटा इंटू 2π/3 ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3/2 माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, एंड दिस विल बी माइनस आयोटा √3/2। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आयोटा आयोटा हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर, माइनस हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस रादर 2 एक बच भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा -2π एंड दिस इज अपॉन √3। तो दैट्स द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके, तो देखिए लॉग के अंदर वैसे यदि देखा जाए तो इसे सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड लॉग आल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। तो भाई सेकंड में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन यदि आपका देखा हुआ है तो ये एडवांस का 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको हमने अप्रोच कैसे किया, इसको हमने क्या किया कि हमने जो डिनोमिनेटर के टर्म में न्यूमरेटर को लिख लिया। तो आई रोट इट एज -2 - 3z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 2 - 3z प्लस 4z स्क्वायर। तो हमने 6z यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सो बिकॉज 3z है हमें 6z, तो 6z ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9z। तो प्लस 9z ओवर 2 - 3z प्लस 4z स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक तो बच्चे समझ गए होंगे सारे। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे, अच्छा 3 होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 होगा क्योंकि यस राइट, सो दैट हैज टू बी 3, तो 6 हो जाएगा है ना। अब 6 - 3 इज +3। ओके, तो ये तो 1 हो गया, ये तो कहानी खत्म होगी। एंड दिस इज अ रियल नंबर, ये रियल है, तो 1 तो रियल है, ये इसमें कोई समस्या नहीं। अब जो बचा उसको हमने z से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4z -3 प्लस 2z। अब जो भी रियल होना है तो ये हो गया 1 + 6 तो रियल है ही है, -3 भी रियल है, 2 कॉमन ले लिया, 2z + 1/z। तो बस जो भी होना है बच्चों वो क्या होगा, ये पार्ट आपका रियल होना चाहिए। तो 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y प्लस 1 ओवर x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y। तो इसको हमने लिख लिया, रियलाइज कर लिया, मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट। सो व्हाट डू वी गेट हियर, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। सो दिस इज 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे 0 कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट जब यहाँ से 0 करेंगे तो ये है 2 आयोटा और यहाँ से आ जाएगा। सो दिस इज 2y टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन दिस इज आयोटा के साथ, और ये है माइनस आयोटा y है ना, तो ये है -y। ठीक है, तो ये आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस हैज़ टू बी 0 हेयर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपका z, हम ऑब्वियसली z यदि हमने, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट हैं भाई, या y 0 हो जाए या 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 = 0 है ना। तो या ये 0, अच्छा ये 0 हो गया तो z ऑलरेडी रियल हो गया, z रियल हो गया तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, एवरीथिंग इज रियल, दिस नंबर हैज टू बी रियल। ठीक है, तो अब या फिर ये 0 या ये 0, तो इसका मतलब है ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आपका आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज हाफ, एंड दैट इज नथिंग बट mod z होल स्क्वायर। ठीक है, तो z को जब हमने x प्लस आयोटा y यहाँ पे रखा, ठीक है, तो mod z है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट हाफ हियर। सो दैट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। सो दोज वर 2 स्टार्टिंग क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स